करिश्मा सिंह, आप ये पकड़िए। अब हम ये मानकर चलते हैं कि हसीना मलिक की कैंडल करिश्मा सिंह के हाथ में है और करिश्मा सिंह की कैंडल हसीना मलिक के हाथ में है। अब आप दोनों को बिना मुड़े, बिना एक दूसरे की तरफ देखे अपनी अपनी कैंडल्स बुझानी है। ओह सॉरी मैडम सर। सॉरी करिश्मा सिंह। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो रहा है अनु भैया, अनु सर। हाँ सर, ये नहीं हो सकता। एक और बार प्रयास करके तो देखिए। करिश्मा सिंह, आप हमारी कैंडल बुझा दीजिए। और आप हमारी। तो आप इसका तात्पर्य समझ गई होंगी। कार्य कितना भी असंभव हो, अपने साथी की मदद से उसे संभव कर लेना चाहिए। महत्वपूर्ण है टीम की अहमियत और उसे सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना। हमें लगता है कि अगर मलाइका करिश्मा सिंह की बात नहीं मान रही है तो मलाइका को मनाने का प्रयास आपको करना चाहिए हसीना मलिक। You're right, सर। करिश्मा सिंह, मलाइका को हम मनाएंगे और जब तक वो नहीं मानेगी हम आपको कोई नया ऑर्डर नहीं देंगे। चलते हैं सर। सर, एक बात जरूर कहना चाहेंगे। आप अपनी माताजी को लेकर जितने डेडिकेटेड हैं, उनसे जितना प्यार करते हैं, सच में ऐसा बेटा मिलना बहुत नसीब की बात है। हसीना जी, हम केवल एक अच्छा बेटा ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन हमसफर भी बन सकते हैं। कोई मौका तो दे। जाइए और मामले की जांच कीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, आपने बुलाया? जी, सर को ठंडा पानी का जरूरत है। चलिए। जी। Yeah, 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 Yo, yo, yeah, yeah, yeah. yo, yo. चित्ता भाई, ए चित्ता भाई, तुम जिंदगी में यार करना क्या चाहते हो? शादी। मतलब बनना क्या चाहते हो? दूल्हा। गया 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 गया, एक और इसकी राह में कुर्बान। इसको उस दुनिया से हकीकत की दुनिया में लाने के लिए बस एक ही तरीका है। क्या? अपनी चाय पिला। अरे ये लो बदनाम स्पेशल, प्योर मूड फ्रेश कीजिए। बच गए तुम। बच गए तुम बदनाम, तुम बच गए भाई। अगर तुमको पता है, अगर शाहजहां के जमाने में तुम होते ना और गलती से भी शाहजहां ने तुम्हारे हाथ का ये चाय पी लिया होता ना, तो सबसे पहले शाहजहां तुम्हारा हाथ कटवाते। तो तुमको पता है, नाला के पानी में सड़ा हुआ प्याज, टमाटर और मूली 10 दिन रखने के बाद से जो मिश्रण तैयार होता है ना, वो भी तुम्हारे चाय से ज्यादा स्वादिष्ट होता है। कौन सा पानी बोला इसने? कौन सा मिश्रण? नाले वाला ना। नेक्स्ट टाइम इसको यही पिलाएगा, गारंटी के साथ। घंटी के साथ। क्या हुआ? संतू जी क्या बताएं? क्या चाय लाऊं? नहीं। बस यही हुआ है मेरे साथ। इसके चाय का बवाल है। खैर, आप कहाँ इतना उदास है संतू जी? गुड मॉर्निंग तो बोले थे हम आपको आज सुबह में। यही चीते करिश्मा मैडम और हसीना मैडम का जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो ये दोनों इतना लड़ते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता कि इनका झगड़ा कभी बंद होगा भी या नहीं। झगड़ते वो है, टेंशन यहाँ पे मुझे हो जाती है। आपको पता है वैसे थाना में वो जो हो रहा है ना अभी, करिश्मा मैडम और हसीना मैडम के बीच में जो तना तनी चल रहा है ना, ये बात जो है ना, ये थाना से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या है कि थाना का बात थाना में रहे तो ही बेहतर है। ओह नो, क्या हुआ? वो मैंने बता दी ये बात। कि किसको? सनी को। संतू जी, अरे कैसे कैसे वो चंडाल के जंजाल में बार बार फंस जाती हैं आप संतू जी? अरे पत्रकार है वो, खबर के लिए किसी का कबर भी खोद सकता है वो। क्या हुआ? किसका मैसेज है संतू जी? करिश्मा मैडम का बुलाया है। संतू जी, संतू जी,
यस मैडम। बाप रे। पढ़ो इसको, पढ़ो। देश भर के कई इलाकों में बिन मौसम मूसलाधार बारिश, लड़कियों का मेकअप धुलने से 14 लड़कों को हार्ट अटैक। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। ये इधर है। अब फिर से महिला पुलिस अफसरों के बीच कैट फाइट। महिला पुलिस थाना की सीनियर ऑफिसर करिश्मा सिंह और हसीना मलिक के बीच फिर से लड़ाई हुई। कार्टून भी छपा है इसमें, करिश्मा मैडम कितनी अच्छी लग रही है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, कार्टून में कोई थोड़ी अच्छा लगता है, तो ऐसे ही बोल रहे थे। किसका हिम्मत? हाँ? तुम दोनों में से किसका हिम्मत हुआ ये बात बताने का जो अखबार तक छप गया है? किसने पहुंचाई ये बात सनी चड्डा तक? ये थाने तक बाहर कैसे गई ये बात? हमने किया मैडम। हमारा गलती है ये मैडम। तुम किए हो ये चीता? हाँ मैडम, हाँ मैडम, हम ही हैं वो विभीषण जो सनिया के सामने जाकर मुंह फाड़ दिए। हमसे गलती हो गया। तुम्हारी तो मैडम मैडम एक मिनट मैडम, हिम्मत कैसे हम हुआ? आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। चीता, संतु जी बचा। अरे मैडम, लेकिन आपको हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि दोबारा से हमसे ये गलती नहीं होगा। और मैडम एक बात और, ये जो गलती हुआ है ना मैडम, इसके लिए आप हमको जो भी सजा दे हमको सहर से स्वीकार है। सॉरी, आई एम सॉरी। 4 बार लिखो कि ये गलती तुम दोबारा नहीं दोहराओगे। वाह मैडम, मतलब वाह मैडम वाह। जितना बड़ा आपका भौकाल है ना मैडम, उससे भी ज्यादा बड़ा आपका दिल है मैडम। इतना बड़ा गलती का इतना छोटा सा सजा। 4 बार तो हम ऐसे ही लिख देंगे। 1000। एक्सक्यूज मी, क्या 1000 संतु जी, क्या 1000? 4000 बार लिखना है। नहीं सुने ना संतु जी, ऐसा थोड़ी बोली है मैडम, 4000 बार नहीं। ये तो मैडम है इतनी अच्छी कि 4000 बार बोला है, वरना तूने जो किया ना 4 लाख बोलती है। 4 लाख मैडम 4000 नहीं, 4 लाख। 4000 मैडम, ठीक है 5000 पे डील फाइनल मैडम। संतु जी प्लीज 4 लाख मत बोलिएगा दोबारा। संतु, हाँ, जिस अखबार में आरती मेड एजेंसी का जो ऐड आया था, पता करो उस दफ्तर में कॉल करके कि कोई बंदा आया था क्या वो ऐड लेकर। अगर कोई बंदा आया तो सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ, स्पॉट करो उस बंदे को और मैडम सर को रिपोर्ट करो। समझ गए? ओके मैडम। तुम लिखो। हाँ मैम, लिख 5000। ऐसे नहीं करना चाहिए था। संतु जी चलो चलो जल्दी। अरे ये सूटकेस उठा के अंदर रख दो रिक्शा में। अरे सूटकेस उठा रही हो डोली? अरे मलाइका जी, अरे जल्दी उठाओ, डालो डालो अंदर। मलाइका जी रुको 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 रुको। चलो। अरे हसीना मैडम जय हिंद। लगता है आपकी फिर जीप खराब हो गई क्या? आइए आपको कहीं छोड़ देता हूँ। नहीं, हमारी गाड़ी ठीक है। आप सूटकेस रखिए, हमें जरा बात करनी है। हाँ बताइए ना मैडम, क्या बात करनी है? मलाइका जी, हमारी बात सुनिए। देखिए, हम जानते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, लेकिन इसमें करिश्मा सिंह की कोई गलती नहीं है। वो ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी। ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमने उन्हें कहा था ऐसा करने के लिए। आपने? हे भगवान! हमारे ऑटो पे रहम करो। आपने कहाँ सो कहाँ? करिश्मा दीदी मान कैसी गई आपकी बात? देखिए मलाइका, हम ये सब एक केस के लिए कर रहे हैं। सुना होगा अभी वो काम वाली बाई का जो फ्रॉड केस चल रहा है लखनऊ में। हाँ हाँ, वो धोखे से पैसा लेके भाग जाती है। करेक्ट, बिल्कुल सही, वही वाला केस। देखिए क्या है, हमने उस एजेंसी से एक काम वाली बाई बुलाई है, ठीक है? अब उस बाई के जरिए हम उस पूरे गैंग को पकड़ेंगे। अब समझ में आया? हाँ बिल्कुल सही समझा मैडम, क्या आइडिया है, वाह। आप सच कह रही है ना? हाँ, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सब हम केस के लिए कर रहे हैं और करिश्मा सिंह की इसमें कोई गलती नहीं है। वो तो आपको बड़ी बहन से बढ़कर मानती है। उस घर में कोई सोच ही नहीं सकता कि आपको निकाल दिया जाए। आपके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता वहाँ। तो एक बार ये केस सॉल्व हो जाए, हम इस गैंग को पकड़ लें कि फिर वो घर वापस आपके हवाले। अरे आप रखिए सामान रिक्शा अरे के आपको अंदर। इतना समझाया फिर भी हम आपको नहीं जाने देंगे। अरे छोड़िए। नहीं नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। अरे हम कहाँ जा रहे हैं उन्हें छोड़कर? तो फिर ये सूटकेस खाली है। अरे लिए थे किसी से गांव जाने के लिए, अभी लौटाने जा रहे हैं। हाँ, विश्वास है आपके ऊपर। करिश्मा दीदी से आपके जज्बातों की बातें सुने हैं। बिल्कुल सही कह रही है ये, हमने भी सुने हैं मैडम आपके जज्बातों के किस्से कि आप कहती रहती है हमारा तजुर्बा कहता है। नाराज नहीं है हम उनसे। तो इजाजत हो तो जाए? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज।
खामखा ही करिश्मा सिंह इतनी परेशान हो रही थी कि इन्हें मनाना बहुत मुश्किल होगा। ये तो आसान था। जय हिंद। जय हिंद मैडम। जय हिंद। अरे सो ना, सो मत, सो जा सो जा सो जाओ। सो जा। नहीं नहीं मैडम, सॉरी सॉरी मैडम, बोलिए सॉरी। वैसे मैडम आप इतनी खुश नजर आ रही है, बात क्या है? अच्छा ठीक है, मैं गैस करती हूँ। करो करो करो, गैस करो। परसों जो मार्केट में हमने साथ में सूट लिया था, उसका मैचिंग का दुपट्टा मिल गया होगा। पुष्पा जी कुछ और दिनों के लिए नहीं आ रही है। खुशी का बात है, लेकिन ये खुशी नहीं है। फिर और क्या वजह हो सकती है आपकी खुश होने की? संतु जी। हाँ। संतु जी, अभी थाना में करंट मैटर कौन सा चल रहा है? काम वाली का है। तो हमको क्या लगता है ना कि मैडम जो काम वाली हायर की थी ना, उसका दूसरा दिन हो गया है, तो आज वो भाग गई होगी और उसके भागते ही मलिका के वापस आने का रास्ता जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है, इसीलिए मैडम खुश है। कुछ नहीं भागी वागी है मैडम सर का प्लान फ्लॉप हो गया, एकदम जजमेंट ही खराब था उनका। क्या बात कर रही है मैडम? और काम वाली नहीं भागी तो काहे इतना खुश हैं आप? देखो चीता, बात क्या है, मैडम सर ने हमको कहा था बाई हायर करने का, तब हमसे बोला गया था कि अगर मलाइका घर से भाग जाती है तो ये पूरा जिम्मेदारी उठाएंगी मैडम सर। अब तो अनु भैया ने भी आदेश दे दिया कि मलाइका का घर तक आने का जिम्मेदारी मैडम सर का होगा। हाँ, अब असल में आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब उनको पता चलेगा कि कितना मुश्किल काम है मलाइका को मना कर इस घर में वापस लाना। वैसे मैडम आपने कहा था ना आरती मेड एजेंसी का पता करने के लिए कि ऐड करने के लिए कोई खुद आया था कि नहीं आया था? वैसे आपका अंदाजा एकदम सही था। एजेंसी से ऐड देने के लिए उन्हीं का आदमी आया था। न्यूज़पेपर ऑफिस से मैंने सीसीटीवी फुटेज मंगा ली है और उसमें उस आदमी का फोटो कैप्चर हुआ है, ये देखिए। नहीं, हमको नहीं देखना है संतू। अब इसको देख के कोई फायदा ही नहीं है ना। दिखाओ मैडम सर को, वो देखेंगी, वो संभालेंगी इस केस को। हमें पता चल गया है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन का दिशा ही एकदम गलत था। अब वैसे भी हमारे पास इस केस के लिए समय नहीं है, हमें इससे इम्पोर्टेंट केस मिला है, हमें उसको सुलटाना है जितना जल्दी हो सकता है। कौन सा केस मैडम? आरती मेड एजेंसी ने हमें जहाँ पे पहली बार भेजा था ना, वहाँ के हमारे पहले मालिक और उनकी बीवी बहुत ही बेरहम और जालिम थे मैडम। ये जैसे लगाए ना वैसे पीठ पे है और ये देखिए पैर पे भी है। फिर ना एक दिन मौका देखकर हम वहां से भाग निकले। किसी ने हमें सत्या मेड एजेंसी का नाम बताया, तब पता चला कि दुनिया में इंसानियत नाम की भी कोई चीज है। वरना हमारे पहले मालिक जैसे लोगों के हाथों से ना हम अभी तक पिटते रहते। तुम चलो हमारे साथ अभी बताओ। मैडम जी कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा नहीं है? अरे वो लोग तो कब के भाग गए घर छोड़ के। सब जानने के बाद से तो यही जाहिर हो रहा मैडम कि सत्या मेड एजेंसी बिल्कुल भी गलत नहीं है। गलत तो आरती मेड एजेंसी है जो भाग गया। असली मुजरिम तो ये शन्नो के पहले मालिक जैसे लोग हैं जो अपने यहाँ काम करने वालों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। सजा तो इन्हें मिलनी चाहिए। मिलेगी संतू, सजा मिलेगी। इंसाफ होगा शन्नो के साथ। ये जो मेड स्कैम का केस चल रहा है ना, अब ये मैडम सर संभाले। हमको ये पति पत्नी हमारे यहाँ थाने में चाहिए। शन्नो आ रही है, स्केच वाले को बुलाओ, पति पत्नी का स्केच बनवाओ। अब हम भी देखते हैं कि हमारे भौकाल से कैसे बचते हैं ये पति और पत्नी। मैडम सर ये है वो सीसीटीवी फुटेज और ये है वो आदमी जो ऐड देने के लिए आया था। अरे वाह, इसमें तो उसका चेहरा बहुत क्लियरली दिख रहा है। गुड जॉब संतोष शर्मा। ओके, तो अब इसकी एक एक कॉपी और केस की डिटेल्स जितने भी पुलिस स्टेशन है वहां पर भिजवाओ और उनसे कहो कि जैसे इस आदमी के बारे में कुछ भी पता चले हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करें। क्लियर? यस मैडम सर। इस आदमी का मिलना बहुत जरूरी है। देखा तेरा मौसम, देखी तेरी पुरवाई, जो मिला बेवफा मिला, ए ज़माने हर जाए। ये तो बिल्कुल पुष्पा जी जैसा कर रही है। ट्रेनिंग भी तो उन्हीं से मिली है ना। मलाइका, क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों हो? आप भी औरों की तरह निकले मैडम सर जी। आपने भी हमसे झूठ बोला। कैसा झूठ? देखा, ये खुद भूल गई संतोष मैडम जी। इन्होंने कहा था कि एक दिन की बात है, फिर वो नई काम वाली चली जाएगी। हाँ तो गई नहीं ना वो नागिन। पूरे घर पर डेरा जमा कर बैठी है और सबसे नागिन डांस करवा रही है वो चुड़ैल। एक सेकेंड, नागिन है कि चुड़ैल है वो क्लियर कर दो। देखो, क्योंकि अगर नागिन है तो फिर वो डेरा कैसे डालेगी और अगर चुड़ैल है तो फिर वो नागिन वाला डांस कैसे करेगी? देखो लॉजिकली ना चुड़ैल है तो फिर वो डांस ही करवाएगी कायदे से, है ना मैडम? मैं सिर्फ लॉजिक में जा रही हूँ। देखो चुड़ैल, मलाइका देखो, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो बाई अब तक वहां टिकी हुई है। हमारे हिसाब से तो उसे एक ही दिन में भाग जाना चाहिए था। और
करिश्मा सिंह ने भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब वो क्यों बताएंगी आपको? उन्हें थोड़ी ना जरूरत है मेरी। अभी हमारी जगह तो ले ली है उस चुड़ैल ने। काम वाली। गलती हमारी ही है जो हम पहले उनकी और फिर आपकी बातों में आ गए। अब नहीं आएंगे किसी की बातों में। जा रहे हैं हम। कहाँ? घर। अरे पर अभी तो कहा ना कि वहाँ पर वो नागिन है, चुड़ैल है, काम वाली है। हम अपने गांव जा रहे हैं, अपने घर। अब किसी की बातों में नहीं आएंगे। देख राम जी की। मलाइका मलाइका मलाइका। अम्मा कुछ भी कोई नहीं मेड आई है ना शन्नो, क्या टेस्टी खाना बना दिया, मजा आ गया। मलाइका हाँ ठीक है, मलाइका भी ठीक ठाक खाना बना लेती है। ये खाना तुम देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे 5 स्टार होटल से सीधा डिलीवरी यहाँ हो गया है खाने का। इतना लाजवाब टेस्टी, मजा आ गया यार। क्या इशारे कर रहे हो बे? तुम तो ऐसे इशारे करो जैसे मलाइका हमारे पीछे खड़ी हो। तुम्हारे पीछे खड़ी है क्या? ऐसा मलाइका को लगेगा कि हम ना शन्नो के लिए बोलेंगे कि बहुत ही लाजवाब और टेस्टी खाना बनाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है चीते। हम तुम्हें बताना चाहते हैं, जब से हमने ये घटिया शन्नो का खाना खाया ना, कसम से बता रहे हैं, हमको मलाइका का ना इतना याद आता है उसके हाथ के खाने का। उससे अच्छा खाना जिंदगी में किसी ने नहीं बनाया। पुष्पा जी ने भी नहीं, बता रहे हैं तुमको। ये कोई खाना होता है? तुलना ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सूरज के सामने कोई टॉर्च जला दिया हो। इतना घटिया खाना बनाया। देखो ना, खा के देखो क्या बात है। घटिया। सही बोल रही है मैडम। कैसा खाना, एकदम बकवास, वाहियात, चीप, थर्ड क्लास। क्या मुसीबत है, झूठ बोलना पड़ता है हमको। अच्छा हुआ मलाइका को पता नहीं चला कि हम उसको सुनाने के लिए ऐसा झूठ बोल रहे थे। बट वाकई शन्नो क्या खाना बनाती है, खा के देखो तुम ना। मलाइका क्या खिला रही थी हमको, इतना गंदा खाना भी। ये देखो ना क्या टेस्ट आ रहा है, मजा ही आ गया। बहुत जबरदस्त है भी मैडम, बहुत जबरदस्त खाना है। मलाइका, मलाइका ऐसा नहीं। सुनिए मलाइका दीदी, तुम तो होकर बता नहीं सकते थे मलाइका आ गई है दोबारा। सॉरी मैडम, सॉरी, हमको पता ही नहीं चला मैडम। तुमको पता नहीं चला? अरे संतोष जी आ गए। हाँ, इतनी सी चीज आ गई तो तुम्हें फटाक से पता चल जाता है। इतना बड़ा चीज यहाँ से आके चला गया, वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया? तो स्केचेस लाई थी, रेडी है। जितना जल्दी हो सके ना सारे पुलिस स्टेशन इन्फॉर्मर्स और सोर्सेस को बता दो, उनको ये फोटो भेज दो और उनके जहन में डाल दो कि ये दोनों दरिंदे हमको जल्द से जल्द चाहिए। यस मैडम। हेलो मैडम। हेलो हेलो, कहिए क्या मदद कर सकते? एक मिनट। आप दोनों से तो हम पहले मिल चुके हैं ना शायद, इसी थाने में। जी, वो आरती मेड एजेंसी वाले फ्रॉड की रिपोर्ट लिखाने कुछ दिन पहले आए थे। दरअसल हमारी मेड जब घर से भागी थी तो वो अपने पीछे अपना मोबाइल छोड़ गई थी, वो हमने आपको दिया था। हाँ, याद है। पूछो ना इनसे क्या हुआ हमारे उस कंप्लेन का। उस मोबाइल से कोई क्लू मिला उस फेक एजेंसी तक पहुंचने का? हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट संतोष शर्मा उसका पासवर्ड क्रैक कर रही हैं। जैसे ही कुछ हमें पता चलेगा हम आपको इत्तला कर देंगे। इन्हें बताओ ना कि असल में इत्तेफाक से हमें उस फ्रॉड मेड की पिक्चर मिल गई है। असल में वही तो देने आए हैं हम। तुमने बताया क्या? नहीं बेबी। एक मिनट, आपके पास उस मेड की फोटो है? प्लीज दिखाइए। हाँ जी मैडम, ये देखिए। क्या नाम बताया आपने इसका? बताओ ना जानू, शन्नू नाम है उसका। पुष्पा जी आप आइए ना, बैठिए और हमको बताइए कि कैसा रहा आपका सफर, कैसा रहा आपके चाचा के बेटे के, मासी के बेटे के, चाचा के लड़के का शादी। हाँ, शादी एकदम बहुत ही बढ़िया निपट गया अच्छे से, मजा आ गया आपको? पता है तुमको संतू, वो लड़के की माँ जो थी ना बहुत ही भाग्यशाली है। ऐसी बहू मिली है उसे। सास बस 5 मिनट के लिए भी कहीं बाहर जाके आती थी ना तो ये जो बहू थी पैर छू के प्रणाम करती थी हर बार। कैसे 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 कैसे? अम्मा ऐसे झुक के हाँ, हो गया, समझ गया। अब यहाँ देखो, इतने दिनों बाद आए हैं हम, फिर भी कोई औना पौना पेरी पौना नहीं। अब फूटे भाग अब कार हुए, बोए काटे तो बबुल कहाँ से हुए। पुष्पा जी, करिश्मा मैडम आपकी सीनियर है, वर्दी में है, ऑन ड्यूटी है, तो यहाँ पर वो आपके पैर कैसे छुएंगी? मैं मतलब इशारा भी तो कर सकती थी ना पैर छूने का। नहीं पुष्पा जी, हमें बताइए पैर छूने का इशारा कैसे होता? ऐसे? कैसे? कैसे? ऐसे? हमको लगा ऐसे। ऐसे। हाँ, ठीक है। अब पैर पड़ने की डरा रही है हमें। So funny. चीता चतुर्वेदी,
हाँ मैडम। तुमको हम कहे थे लिखने के लिए कि ये गलती तुम दोबारा नहीं दोहराओगे। लाओ दिखाओ। दिखाओ दिखाओ। नहीं मैडम मैडम मैं हाँ, हम लिखे हैं मैडम। हाँ, हम लिखे लिखे हैं हैं, मैडम। हम लिखे हैं। हम लिखे हैं मैडम। हम लिख दिए हैं। हम लिख दिए मैडम। सॉरी मैडम। ये 1000 बार है। नहीं नहीं मैडम, वो ये बदनाम का रजिस्टर है। ये तो आपको आते हुए देख लिया चीता ने, इसलिए ये ले लिया है ना चीते। चलो अंदर, अंदर बतियाएंगे आप। नहीं मैडम चलो नहीं मैडम, आपको जो भी बतियाना है आप पब्लिक में बतियाइए। पिछला बार आप हमसे अकेले से पर्सनल में बतियाई थी। 2 दिन तक हम आईसीयू में एडमिट थे। इस बार 4 दिन तक रहोगे। चलो तुम अंदर चलो। मैडम अंदर चल। मैडम तुम्हारी तो चीते। चल संतू अंदर चलो और बताओ तो केस में क्या हो रहा है आजकल। चलो। क्या मलाइका काम छोड़कर चली गई? अरे पुष्पा जी हे शिव जी, मलाइका काम छोड़कर चली गई। संतू तुम हमको पहले बता, यहाँ चल क्या रहा है थाने में? थाने में क्या चल रहा है? ऐसा कौन सा प्लान बना है मैडम सर ने कि मलाइका काम छोड़कर चली गई? तुमको नहीं पता संतू, मलाइका हमारे रीढ़ की हड्डी है। वो नहीं तो हमारा घर नहीं। हम क्या करेंगे? कहाँ कैसे जिएंगे? घर पर जब हमने हमारी नई मेड को देखा, हमको लगा वो तो सिर्फ 2 दिन के लिए आई होगी, क्योंकि मलाइका गाँव गई है ना। कैसे बताओ तुम हमको, क्या हुआ बताओ। बताती हूँ। हाँ, मेड फ्रॉड एजेंसी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, है ना? हाँ आगे हाँ। अब क्योंकि मैडम सर ने प्रॉमिस किया था कि वो कैसे भी करके मलाइका को वापस ले आएंगी और डीएसपी सर का भी ऑर्डर है, तो मैडम सर पूरी कोशिश करिए कि वो मलाइका वापस आ जाए। मतलब मलाइका वापस आएगी ना? हाँ शिव जी, मगर कुछ पता चला कौन लोग हैं इस सबके पीछे? हाँ पता चला ना, मेहनत की है मैंने इतनी। रुको अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए आप, देखिए पुष्पा जी, ये है वो आदमी जो अपनी एजेंसी का एड देने के लिए न्यूज़पेपर ऑफिस में गया था, और ये है वो मेड जो वो कपल के घर पे काम करती थी, और वो कपल यहाँ आया था कंप्लेन फाइल करने की। आइए, आपका स्वागत है। तुम कौन? मैं शन्नो, आपकी नई मेड। संतू, इसे कहते हैं बगल में छोरी और शहर में ढिंडोरी। नहीं ढिंडोरा। वही संतू, वही। जैसे दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है ना, वैसे ही हर केस पर उसे सुलझाने वाले का नाम लिखा होता है। और इस केस पर हमारा नाम लिखा है, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह का नाम। अब ये केस हम सुलझाएंगे। सही कहा है किसी ने, अगर हम नहीं होंगे तो पता नहीं क्या होगा हमारे महिला पुलिस थाने का। किसने कहा ये? हमने। तुम देखना संतू, ये केस आज ही सुलझ के रहेगा। सॉरी मैडम। सॉरी क्या? तुम भाग में रुको। मैडम गलती हो गया मैडम हमसे। हमने कसम खाकर बोलते हैं कि आज के बाद से गलती से भी ना आपके और हसीना मैडम के तकरार के बारे में सनिया के सामने कुछ नहीं बोलेंगे मैडम, कसम से। हाँ, भले ही हम हाथ से अपने पेपर पर नहीं लिखे मैडम, लेकिन अपना मन में ना 8000 बार का 1 करोड़ बार से भी ज्यादा बार लिख चुके हैं। हम सॉरी। मन में सॉरी। नहीं, फिर तो गड़बड़ हो गया ना बंधु। का गड़बड़ हो गया मैडम? नहीं, क्यों इतने बड़े बड़े जो लेखक है, पत्रकार है, जो साहित्यकार है, वो जो अपनी इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं जो उन्होंने लिखा है, इतने बड़े बड़े पत्र लिखे हैं, अगर वो मन में सोच के मन में ही लिख लेते तो उनकी इतनी बड़ी बड़ी जो रचनाएं हैं वो हमारे तक कैसे पहुंचती? उन्होंने मन में सोचा, लिखा, तभी ना वो इतने बड़े बड़े विद्वान कहलाते हैं। हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही बोली मैडम ये बात तो आप। बस तुम्हें भी अब 8000 बार की ये गलती तुम दोबारा नहीं दोहराओगे, तुमको लिखना है। हाँ मैडम। और लिखाई की दुनिया में इतना बड़ा इतिहास रचना है तुमको, समझ गए? हम लोग का तो 5000 पे डील डन हो गया था ना। हुआ था, तब तुम 5000 बार लिख देते तो 5000 रहता, अब वो 8000 हो गया है और तुमको 8000 बार लिखना है। मैडम 5500 कर लेते हैं। मैडम तुमको सुनाई नहीं आ रहा है? 8000 बार लिखना है मैडम। डन, ओके। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अभी हमारे आंखों के सामने बैठ के यहाँ
अम्मा तुम टोपा कहीं के कहाँ बोले थे हम तुमको ये पहुंचाने के लिए, नहीं पहुंचाए? नहीं मैडम, जहाँ जहाँ बोली थी ना वहाँ ही फोटो पहुँचा दिए हैं। बस अड्डा, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, गैस स्टेशन, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, हर जगह ये फोटो पहुँचाने के बाद से उसके बाद यहाँ पर रखे हैं। लेकिन कहीं से भी कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई भी नहीं पहचानता इन लोग को मैडम। पता नहीं कब मिलेंगे ये दरिंदे हमको। यही करे का मूवी का पोस्टर नहीं है वो? मैडम हमने देखा इनको, हाँ 100% देखा है, अपनी आंखों से देखा है। हाँ तो कहाँ देखा है, हमको जल्दी बताओ। कैसे कैसे बता देंगे मैडम कि माल का छुपा रखा है, हर चीज की कीमत होती है। अगर मेरी जगह मुखबिर होता तो आपसे कुछ ना कुछ जरूर लेता, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमें कुछ ना कुछ जरूर दे। यानी कि आप तो समझ गए होंगे, बोले तो काम झकास। मैडम देंगी कुछ मैडम प्लीज। समझ गए हम, तुमको जो चाहिए ना वो हम समझ गए। मिल गया और चाहिए? अरे मैडम हमने हसीना मैडम के साथ देखा है, थाने के बाहर देखा, हम तो चाय की उधारी मांगने आए थे। हसीना मैडम? करिश्मा सिंह, ये दोनों क्रिमिनल्स नहीं हैं, साधारण लोग हैं। क्या बात कर रही है मैडम सर, ये लोग का फोटो सारा पुलिस स्टेशन में घुमा दिए, हम तो कहीं भी दबोच आ जाएंगे। जीते तेरा तो फिर भी ठीक है, तुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है स्केच आर्टिस्ट से स्केच बनवाने में। हाँ हो गया बकलोली दोनों का। करिश्मा सिंह, ये दोनों आम साधारण लोग हैं जो खुद आरती मेड एजेंसी का शिकार हुए हैं। इन्होंने आरती एजेंसी से एक बाई बुलाई थी जो भाग गई, लेकिन भागने से पहले वो अपना मोबाइल वहां भूल गई और वो मोबाइल उन्होंने हमें लाकर दे दिया। संतोष शर्मा उस मोबाइल का पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश कर रही हैं और उस मोबाइल के जरिए हम पहुंचेंगे असली क्रिमिनल तक। तो फिर वो इतना बड़ा कहानी काहे बनाएगी हमारे सामने, हमको झूठ काहे बोलेगी? मतलब उसको क्या मिलेगा हमसे झूठ बोलकर? कहा था ना जैन मैडम सर, अगर पुष्पा सिंह नहीं रहेगी इस थाने में तो पता नहीं क्या होगा हमारे महिला पुलिस थाने का। किसने कहा था ये, कब कहा? हमने कहा था और 100% सही कहा था। जो किसी से नहीं सुलझ पाया वो हमने हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह ने यूं चुटकियों में सुलझा दिया है। अंदर आओ। ये देखिए मैडम सर, यही वो मेड है ना जिसे आप ढूंढ रही थी। ये रही आपकी गुनहगार आपकी आंखों के सामने। केस सुलझ गया। तालियां वालियां बजाने की जरूरत नहीं है, हमने तो हमारा फर्ज निभाया। गुड जॉब पुष्पा जी। थैंक यू मैडम सर। ना उम्र का तकाजा भी है या नींदों में ही विचर रही हैं आप? ये हमारी मेड है शन्नो, जिनको हमने मैडम सर के कहने पे सत्या मेड एजेंसी से बुलवाया है। हमें सब पता है, शायद आपको पता नहीं है कि यही वो मेड है जिसे मैडम सर ढूंढ रही थी। जी, ये सच कह रही हैं। यही वो औरत है जिसकी कंप्लेन लिखाने आया था ये कपल, सुनील और रेखा, जिन्हें आप क्रिमिनल समझ बैठी थी। नहीं, हमारे दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है। मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं घुस रहा। कसम से मेरे दिमाग में भी कुछ भी नहीं। सॉरी। एक मिनट मैडम सर, ये वही मेड है जो हमने आपके कहने पे सत्या मेड एजेंसी से हायर की थी? जी। तो मतलब ये फ्रॉड एजेंसी से मिली हुई है? जाहिर है। तो फिर वो कपल इसको मारेंगे कि उसके साथ ऐसा गंदा व्यवहार काहे करेंगे? ये झूठ बोल रही है। ये झूठ काहे बोलेगी? क्या मिलेगा इसको झूठ बोलकर? वो आप इससे पूछिए ना, अपने तरीके से पूछिए, देखिए फिर कैसे सच जो गलती है। सुनो, हमारा दिमाग तपा हुआ है, बता रहे हैं तुमको। ज्यादा तपाओगी तो तुम्हारा दिमाग साथ में फटेगा हमारे, समझ गई? सच बताओ हमें अभी। मैडम जी, हमें माफ कर देना। वो क्या है ना कि हम पहले ही सरेंडर करना चाहते थे, पर ना हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तभी पुष्पा मैडम जी ने बताया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और हसीना मैडम अच्छी है, वो हमारे जज्बात समझ लेंगी, इसीलिए फिर हम यहाँ आने की हिम्मत कर पाए। वो क्या है ना मैडम कि हम मेहनत कर करके अपने घर को चलाने वाले लोगों में से हैं। ये मेड एजेंसी वाले लोग हैं ना, ये हमारी गरीबी और मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं मैडम, और इनके धोखाधड़ी में हमें शामिल कर लेते हैं। हम भी इनके शब्दों में आ जाया करते हैं, क्योंकि ना हम वो चूहेदानी में लगाया हुआ खाना देखते हैं और खाने के लालच में ना हम भूल जाते हैं कि हम कितने बड़े जंजाल में फंसने वाले हैं। ये लोग हैं ना मैडम, हमें थोड़े से पैसे देकर ना लाखों की धोखाधड़ी करते हैं और घाटे में तो हम जैसे लोग आते हैं।
क्योंकि हम दोनों तरफ से मरते हैं। एक तरफ तो लोगों का भरोसा खोते हैं और दूसरी तरफ हमें ही धोखेबाजी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। मैडम जी, हमारे साथ साथ हमारी वो जो बहन है ना, जो पूरी तरह मेहनत और ईमानदारी से लोगों के घर में काम करती है, उनके घर की सदस्य बन चुकी है, उनकी छवि ना हमारी वजह से खराब हो जाती है। इसलिए ना मैडम जी, अब हमने सोच लिया है कि इन चालबाजों की बातों में नहीं आएंगे। हम ना कोई भी गलत काम नहीं करेंगे और ना मेहनत के बल पर रिजक कमाएंगे। अच्छा, और उस कहानी का क्या जो तुमने हमको सुनाई? क्या है उन मासूम कपल पे तुमने फालतू इल्जाम लगा दिया? माफ कर दीजिए मैडम, गलती हुई। उस वक्त कुछ सूझा नहीं और खुद को बचाने के लिए ये झूठी कहानी हमें बनानी पड़ी। वो रेखा बीबी जी है ना, और सुनील साहब, उनके घर से भागते वक्त मेरा मोबाइल उनके घर में छूट गया था। तो मुझे बाहर से पता चला कि उन्होंने वो मोबाइल थाने में दे दिया है। तो वो मोबाइल निकालने के लिए मैंने करिश्मा जी को मेरे ऊपर अत्याचार हुआ ऐसे झूठी कहानी बना के बोल दिया। तजुर्बा कहता है हमारा, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसे नहीं होते, गरीब वो होता है जिसके पास स्वाभिमान नहीं होता। तुम्हारी गलती ये नहीं है शन्नू कि तुम गरीब हो, तुम्हारी गलती ये है कि तुम अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी समझती हो। तो उम्मीद है अब तुम्हें बात समझ आ गई होगी। तो अब बताओ, कौन है वो? कौन चला रहा है ये बाइयों का फ्रॉड? गौतम नाम है उसका मैडम। वही जगह बदल बदल कर और नाम बदल बदल कर एजेंसियां खोलता रहता है और ठगी का धंधा चलाता है। बहुत बढ़िया है। आप मैडम सर हमें इजाजत दीजिए, ऐसे घसीट कर लाएंगे उसको थाने में और यहाँ का ब्रह्मांड का दर्शन कराएंगे उसको। नहीं करिश्मा सिंह, गौतम को हम पकड़ तो लेंगे, कानून उसे सजा भी दे देगा, लेकिन शन्नू की तरह जो औरतें हैं जो घरों में काम करती हैं, उनकी आंखें नहीं खुलेंगी। और उनकी आंखें खोलना बहुत जरूरी है, उन्हें समझाना जरूरी है कि वो कितना गलत कर रही हैं। और जब हम ये कर लेंगे ना, तब हमें गौतम के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद आएगा हमारे पास। और ऐसा होगा मैडम सर? बिल्कुल होगा। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, रखो कटका और मारो फटका। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, पकड़ो पोछा और कर दो टाइट। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, रगड़ो ऐसे, कर दो ब्राइट। सनी, सारा फुटेज सब अच्छे से मिल गया ना? अरे बढ़िया मैडम। ओके, एडिट करके दे देना। अरे हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप काहे कर रही हैं, इससे क्या होगा? मतलब हमारे भेजे में कुछ घुस नहीं रहा है, आप हमको समझाएंगी क्या इसका परिणाम निकलेगा? बहुत जल्द आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और खास चैलेंज। इस चैलेंज में हम आपको 21 दिनों का समय देंगे। इन 21 दिनों में आपको अपने घर के सारे काम खुद करने हैं और ये काम करते वक्त आपको वीडियो बनाना है और सोशल मीडिया पर अपलोड करना है। तो क्या आप लोग तैयार हैं इस चैलेंज के लिए? चैलेंज का नाम है 21 दिन बॉडी फिट चैलेंज। बिल्कुल, ये रिवॉर्ड हम ही जीतेंगे। आज से घर की मेड की छुट्टी में अपने घर का काम खुद ही करेंगे। हमको ऐसे क्यों घूर रही हो? अरे हमने क्या किया है? यही तो है कि कुछ किया ही नहीं, सब कुछ चौपट होता जा रहा है, पूरा धंधा खराब हो गया है। जो लोग काम कर रहे थे उन्हें काम से निकाला जा रहा है और जो लोग करना चाहते हैं उन्हें कोई काम पर नहीं रख रहा। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारी वजह से? हमने क्या किया? ना तुम ये फर्जी धंधा चलाते और ना हम थोड़े से पैसों की वजह से तुम्हारे साथ आते। ये सही है, हाँ? चिट भी मेरी, पट भी मेरा। अरे एक तो काम दो, 4 पैसे एक्स्ट्रा दो, ऊपर से हम ही गलत। कौन से 4 पैसे? वो 4000 का मामूली सा चिड़िया का चुग्गा और खुद करते हो लाखों की हेरा फेरी। अब क्या करें हम? कहाँ जाएं? कैसे चलाएं अपना घर परिवार? अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। देखना 2-4 दिन के बाद सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे पहले था। ऐसा ही हो जाए ना तो अच्छा है, वरना भूखा पेट कब क्या कर गुजरे ना कोई नहीं जानता। संतु जी, टीवी ऑन कीजिए, टीवी ऑन कीजिए जल्दी। ये कौन सी फिल्म आ रही है? जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। उफ, ये मासूमियत। मना किए थे मासूमियत का, मना किए थे ना? यस मैडम, यस। ताज़ी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा।
एसएचओ हसीना मलिक की वायरल हुई वीडियो ने पूरे शहर में खलबली मचा दी है। हर कोई अपने घर में अपनी काम वालियों को निकाल रहा है और अपने घर का काम खुद संभाल रहा है। हर कोई चाहता है कि हसीना मलिक के दिए हुए 21 दिन के टास्क को वो पूरा करे और इस चैलेंज का विनर बने। बताओ, अब झाड़ू पोछा मार के हम केस सॉल्व करेंगे? नहीं, ऐसा होता है क्या? झाड़ू पोछा मार के कैसे केस सॉल्व हो जाएगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है पुष्पा जी। हाँ, कुछ सोचा होगा ना मैडम सर ने। सब्र कीजिए करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। सर दर्द की दवाई का असर होने में भी थोड़ा सा वक्त तो लगता है, फिर ये तो जुर्म के जड़ का इलाज है, इसमें भी थोड़ा सा वक्त जाएगा। सब्र रखिए, बहुत जल्द आप सब कुछ समझ जाएंगे। देखा ना देखा? क्या देखा? मासूमियत बहुत भारी पड़ा। एक मिनट, क्या चल रहा है ये? कौन है ये? हाँ, यही है आपका गुनहगार मैडम, उस फर्जी मेड एजेंसी का मालिक। और यही है जो अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से नकली मेड एजेंसी चलाता है और हमारे नाम से, हम जैसी काम करने वाली औरतों के नाम से लाखों का धंधा करता है। मैडम, हम सबको माफ कर दीजिएगा ना, प्लीज। वो क्या है ना कि घर की जिम्मेदारी और मजबूरियों ने ना हमें कुछ देर के लिए मजबूर किया था, पर पता चला है ना कि आखिरकार मेहनत और ईमानदारी ही वो रास्ता है ना जिस पर चलकर हम इज्जत और स्वाभिमान से जी सकते हैं। मैडम प्लीज, हम सबको माफ कर दीजिएगा। तजुर्बा कहता है हमारा, जिस तरह समुद्र के लिए बारिश बेमतलब होती है, भरे हुए पेट के लिए खाना बेमतलब होता है, ठीक उसी तरह जिसे अपने किए का सच में पछतावा हो, उसके लिए सजा बेमतलब होती है। आप सब कितना पछता रहे हैं ये हमें आपके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा है। हम आप सबको कानूनन माफ करते हैं। क्या तुम क्या खुश हो रहे हो? इन सबको माफ किया है, तुम्हारे जैसे दुष्ट इंसान को माफ नहीं किया हमने, समझ गए? तुम देखोगे अब करिश्मा सिंह का भौकाल। कभी भी तुम अपना मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगी, दरोगा जी देखे तो बहुत पर तुम साना देगा, समझ गए? चीते लेके जाओ, चलो चलो। देखिए, चलो हो गया। आज तक आप सब जितनी ईमानदारी से अब तक अपना काम करती आई, आगे भी वही करिएगा। हम जानते हैं कि आप ये काम तनख्वाह के लिए, पैसों के लिए करती हैं, लेकिन आपके मन में जो सेवा और जो जज्बा होता है वो अनमोल है। और इस काम के लिए हम आपको सबकी तरफ से शुक्रिया कहना चाहते हैं। थैंक यू। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम सर, अब कुछ भी करके हमारी मलाइका को वापस लेके आइए। आपको पता नहीं, मलाइका हमारी रीढ़ की हड्डी है मैडम सर। वो आ जाएगी, मलाइका भी वापस आ जाएगी। मैडम सर, आपसे एक बात पूछना था, आपने जो अंधेरे में तीर चलाया था, ये खुशकिस्मती से सही जगह लग गया या फिर? नहीं करिश्मा सिंह, हमने बस जरूरतमंद की नब्ज को पकड़ने की कोशिश की। ये सारा खेल जरूरत का है। हम जो कुछ भी करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, और हमने भी वही किया। एजेंसी वाले लोगों की जरूरत का फायदा उठाकर उनसे पैसे एडवांस में लेते थे, तो हमने इन गरीब मेड्स की जरूरत को पहचान लिया। आमदनी, वो आमदनी जो इस एजेंसी से पूरी हो रही थी। हमारे वीडियो वायरल करने की वजह से इनकी आमदनी रुक गई, क्योंकि लोगों ने ये चैलेंज पूरा करने के चक्कर में मेड्स को घर से बाहर निकाल दिया। और तब इन्हें समझ में आया कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की, और नतीजा तो आप देख ही रही हैं। नहीं, हमारे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा है मैडम, मैं समझाती हूँ। उफ, ये मारी जो थी दर्द कर रहा है। एक और बात आपको कहना था, अगर आप बुरा ना माने तो। कोशिश करेंगे। वो आप झाड़ू और पोछा ना ठीक से नहीं लगाती हैं, ऐसा हम नहीं, आपके डीएसपी अनुभव सिंह का कहना है आपका वीडियो देखकर। उनका क्या चाहता है कहने में, बस एक बार करके तो देखे, फिर पता चलेगा। अच्छा किया मैडम सर ने।
जय हिंद सर। जय हिंद। अनुभव, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। ये मामला तुम्हारी और मेरी उम्मीद से ज्यादा बड़ा और सीरियस निकला है। एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है देश के खिलाफ, जो कि अगर भगवान न करे कामयाब हो गई तो करोड़ों जाने जा सकती है। दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द कंट्री। ये आप क्या कह रहे हैं सर? इंटेलिजेंस में महिपाल के प्रमुख सचिव, जिसे सब दीवान साहब कहते हैं, उसे सैटेलाइट फोन पर बात करते हुए रिकॉर्ड किया है, जिससे क्लियरली पता चलता है कि ये लोग किसी बहुत बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं। अनुभव, हमें इन्हें रोकना होगा। ये कामयाब नहीं होने चाहिए वरना अनर्थ हो जाएगा। और हाँ, ये भी पता चला है कि ये जो दीवान साहब है ना, 1-2 दिन में लखनऊ आने वाले हैं हसीना मलिक से मिलने। किसी माल की डिलीवरी है। वी हैव टू कीप एन आई ऑन हिज एवरी मूव। गॉट इट? जी सर। जय। जय हिंद सर। जय हिंद हसीना जी। हसीना जी, हमें आपसे कुछ निजी सिलसिले में वार्तालाप करनी थी। आशा करते हैं कि हमने आपको आपके काम के बीच में परेशान नहीं किया। नहीं नहीं सर, कहिए हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? हमने आपको अपनी एक तस्वीर व्हाट्सएप की है। ओके, लेकिन किस लिए सर? हमारे विवाह के लिए। और किस लिए? हमारे विवाह के लिए? आपकी और हमारे निकाह के लिए? नहीं नहीं हसीना जी, हम आपसे विवाह की बात नहीं कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए। सर, फिर किसी और लड़की को दिखाने के लिए आपने हमें क्यों तस्वीर भेजी है? दरअसल हमारी माताजी चाहती हैं कि हमारा विवाह जल्द से जल्द संपन्न हो जाए, इसलिए वो हमारी तस्वीर लड़की वालों को भेजना चाहती हैं। हमने वैसे अपनी एक सेल्फी ली है। आप तो हमारे चेहरे से परिचित हैं, तो जिस तरह आप सारे केसेस हल करती हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारी भी समस्या हल कर दीजिए। हाँ सर, हम आपकी समस्या तो समझ गए हैं, लेकिन आप हमसे क्या चाहते हैं? हसीना जी, जरा वही कर दीजिए जो आजकल के युवा दिन रात करते रहते हैं। टाइम पास? अरे नहीं नहीं हसीना जी, वो जो तस्वीर के साथ करते रहते हैं, जिसके प्रयोग के बाद चेहरे का कायाकल्प हो जाता है। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि हम आपके तस्वीर को फिल्टर करें? 100% सही कहा आपने। जी सर, हम कर देंगे। थाने पहुंचकर आपको फोटोज भेज देंगे। उत्तम, अति उत्तम, इंतजार रहेगा। और हसीना जी, यहाँ चेहरे को थोड़ा सा चमका दीजिएगा। श्योर सर। जय हिंद। जय हिंद। करिश्मा सिंह, आप इतने ब्रेक क्यों मार रही हैं? थोड़ा ब्रेक आप भी लगा लीजिए। मतलब ये कि बिजी रोड पे हम टॉप गियर पे नहीं चला सकते ना गाड़ी। अब तो बिल्कुल भी नहीं समझे। हाँ, कैसे समझेंगे? आपका सामने देखिए, आशिकी चल रहा है बीच सड़क पर। रुकिए करिश्मा सिंह, देखिए हम मानते हैं कि इस तरह से सड़क रोकना गलत बात है, लेकिन ये प्यार का मामला है। प्यार में तो लोगों के दिमाग भी बंद हो जाते हैं। हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं। जी नहीं, आप देख रहे हैं ना बीच सड़क पे क्या चल रहा है। ये सब देखो, कैसा दिमाग खराब हो गया लड़का का। देखिए, प्यार का मामला बना हुआ है, बना रहने दीजिए, हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। पिया जी, एक मिनट। क्या हुआ? नहीं, ये माहौल नहीं है, ये पूरा पिक्चर बना रहे हैं यहाँ पे। और सरकार हमको रूल्स तोड़ने के नहीं, रूल्स तोड़ने वालों को तोड़ने के लिए पैसे देती है। हम मानते हैं कि सरकार हमें तनख्वाह देती है, लेकिन कानून हमें जिम्मेदारी देता है, और जिम्मेदारी जज्बात से निभाई जाती है, लात से नहीं। अच्छा ठीक है, अगर
इसकी जगह अगर आपके पतिदेव ने आपके साथ ऐसा किया होता तो आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे बीच सड़क पे हमको फूल देते तो हम उनको हथकड़ी पहना देते। वैसे आपको कैसा लगेगा अगर अनुभव, हमारा मतलब अगर कोई भी अनजान आदमी आपको ऐसे बीच सड़क पे फूल दे तो? ऑनेस्टली हमें तो अच्छा ही लगेगा, एज लॉन्ग एज ही रिस्पेक्ट्स माई डिसीजन। अब ये लड़की खुदा जाने क्या कहेगी। पिया जी, आप हमारी पिया बन जाइए, हम आपके पिया बन जाएं। आपका जवाब हाँ है या हाँ है? ये रो कह रही है? आइए देखते हैं। अरे यार, क्या बात है, आप रो कह रही है? अच्छा ठीक है, पहले तुम रोना बंद करो, शांत हो जाओ और फिर आराम से बताओ हमें कि हुआ क्या है। हमें उस लड़के से प्लीज बचा लीजिए। ये पहली बार नहीं है, हर रोज फूके और फूल लाकर प्रपोज करता रहता है। एक सेकंड, रोज गुब्बारे और फूल देता है? नहीं मतलब अगर गिफ्ट देना ही है तो कभी कपड़े दे दे, चॉकलेट्स दे दे, टेडी बेयर दे दे। उफ, हाउ रोमांटिक। वो FIR लिखवाने आई है सब। तू कोई रोमांटिक पिक्चर का स्क्रिप्ट नहीं चल रहा है यहाँ पे, समझ रही हो तुम? जो तुमको अलग अलग गिफ्ट सूझ रहा है। और ये गुब्बारे फूल, इसमें ये रोमांटिक वाला कौन सा बात आ गया इसमें? हमको ये समझाइए। फूलों से ज्यादा रोमांटिक क्या हो सकता है बताओ? हमारे लल्ला के पप्पा जो थे ना, वो दफ्तर से आते समय रोज हमारे लिए रोज फूलों का गजरा और गर्मा गर्म इमरती लाते थे। इतना इमरती जलेबी खाने के बाद भी आपका जबान मिर्ची की तरह तीखा का तीखा कैसे, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो ऐसा ना पुष्पा जी, आपकी उम्र के हिसाब से आपके रोमांस को एक्सपायर हुए 20 साल हो चुके हैं, तो आपका तो हक ही नहीं बनता इस मामले में बोलने का। बस करेंगे आप दोनों। प्रिया, तुम शुरुआत से शुरू करो। मैडम, हम 2 महीने पहले बिहार से जॉब के कारण यहाँ पर आए थे और वो हमारे पास के मोहल्ले में ही रहता है। पूछते हैं हम अपनी किस्मत को कि काहे उसने हमें देख लिया। उसने जिस दिन हमें देखा ना, उसी दिन आके प्रपोज कर दिया। हमने तो उसे तुरंत मना कर दिया, फिर वो चुपचाप वहाँ से चला गया। हमें लगा वो समझ गया है, पर फिर वो दूसरे दिन वापस आया और उसने हमें फिर से प्रपोज किया। एक सेकंड, मुझे लग रहा है कि उसको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है, तभी रिजेक्ट करने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहा है। संतु जी, क्या है ना कि प्रॉब्लम ना उसके मेमोरी लॉस का नहीं है, प्रॉब्लम ना उसकी छोटी सोच का है। उसको ऐसा लगता है ना कि पिया जी को बार बार ऐसे प्रपोज करने से ना पिया जी का ना जो है ना वो हाँ में बदल जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि नो मींस नो। हाँ, लगेगा ऐसा है कि सॉरी। आप कितने समझदार है जी। कौन? हाँ, थैंक यू वेरी मच। संतु जी देखिए ना क्या बोल रही है। हाँ ठीक है, मगर एक बात बताओ हमको, तुमने उसे कभी रोकने की कोशिश नहीं की? बहुत बार हमने उसे साफ कह दिया कि हम उससे प्यार नहीं करते, फिर भी वो बार बार आता है, कहता है कि हम पिछले जन्म के मजनू और लैला है। कहता है उसे सब याद आ गया है और जब तक मुझे याद नहीं आता वो बार बार याद दिलाता रहेगा। ये ना हमको मजनू नहीं है, तुम्हारा सरफिरा आशिक नजर आ रहा है हमको। एक बात बताओ, वो तुमको इतना तंग कर रहा था, तुम थाने क्यों नहीं आई रिपोर्ट लिखवाने? या कहीं ऐसा तो नहीं है वो तुमको धमकी देता है? नहीं, मुझसे तो काफी इज्जत और अदब से पेश आता है और वो बहुत खतरनाक है। अभी कुछ दिनों पहले एक लड़का मुझसे हंसकर बात कर रहा था, उसने उसे इतना पीटा कि अब वो अस्पताल से वापस आने के लिए भी डर रहा है। कबीर के डर से बाकी सारे लड़के हमें भाभी भाभी बुलाते हैं। क्या बात कर रही हो तुम? हमें यही डर लग रहा था कि अगर हम उसके खिलाफ कंप्लेन कराने आए तो वो हमें कुछ ना कर दे। हम तुम्हारा डर समझ गए हैं पिया। ये साफ साफ एक जुनूनी प्यार का केस है, जो फिलहाल तो तुमसे प्यार करता है, लेकिन ये प्यार कभी भी हिंसा में बदल सकता है। घबराओ मत, तुम्हारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
उस लड़की को ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि नो मींस नो। सॉरी। जाइए, इन्हें छोड़कर आइए। हम दोनों आइए संतु जी, आइए आइए, चलिए आइए, चलिए। मैडम सर, ऐसे आशिक तो बहुत सारे हैं लखनऊ में। बुलाइए कबीर को थाने, हमें मिलना है। कबीर का थाने आने से पहले क्या हम कबीर से एक बार मिल सकते हैं? नहीं, अपने तरीके से नहीं, हम दूसरे तरीका से बतियाएंगे, आपके तरीका से बतियाएंगे, इतना विश्वास रखिए। ठीक है, करिए अपने तरीके से हैंडल, हमें विश्वास है। अरे पिया जी, आप ना बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। वो कबीर कबीर हुआ तो क्या हुआ, असली सिंह जो है ना वो हमारी करिश्मा मैडम है। ऐसा धोबी पछाड़ देंगी ना उनको कि अगर सपना में भी गलती से किसी लड़की को प्रपोज किए ना तो डर के उठ जाएंगे बाबू। आप बहुत अच्छे हैं। कौन? आगे आगे। और सच कहे तो अब हमें उतना डर भी नहीं लग रहा। आपका नाम क्या है? चीता, चीता नाम है। नहीं, आपका नहीं, इनका। इनका नाम चीता कैसे हो सकता है? इनका नाम संतु है। चीता हमारा नाम है। सी फॉर चीता, सी फॉर संतु, सॉरी एस फॉर संतु। सो क्यूट। जैसा नाम है बिल्कुल वैसे ही आप, एकदम चीता के तरह लपक के दूसरों के जज्बात समझ लेते हैं आप। एक और बात कहे? हाँ हाँ बिल्कुल। आप इतने समझदार हैं, दूसरों के जज्बात समझते हैं। आपकी वाइफ बहुत लकी होगी। वाइफ बन जाए, लकी तो हम हो ही जाएंगे। हाँ हाँ, जो भी लड़की चीते से शादी करेगी वो बहुत लकी होगी, बहुत। क्या बात कर रही है संतु जी, ऐसा लगता है आपको? बस 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 बस, मेरी स्कूटी यहीं पे है। हाँ हाँ हाँ, ठीक। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे। जी, प्रणाम। वैसे क्या बात है चीते, एक ही मुलाकात पे पिया ने तुझे अपना दिल दे दिया। संतु जी, जिसका चाहिए नहीं उसका लेकर क्या करेंगे हम? जिसका दिल हमको चाहिए वो दे दे तो कल। दे दे, बाय बोल रही, बाय 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 बाय। गई वो। चलिए। इधर इधर इधर। पुष्पा जी कहाँ है? पक्का यहीं होंगे वो। हाँ हाँ हाँ, इसी कॉलेज से तो पास हुआ है वो, मगर यहीं पे अड्डा जमा के बैठता है वो। हाँ ठीक है, उतरिए, फिर यहीं बैठ के देखते हैं, उतरिए। पिया, तुम्हारी आंखों में ऐसा नूर है। अबे चिरकुट, वाह वाह तो कर। वाह वाह पिया, वाह वाह। पिया, तुम्हारी आंखों में ऐसा नूर है, बस अब कह दो कि हम तुम्हें मजबूर हैं। मजबूर नहीं, मंजूर है। अरे भाई भाई यार, इतनी इज्जत से तुम्हें पाने की कोशिश की है। इज्जत नहीं भैया, शिद्दत शिद्दत। अरे यार तू शिद्दत रख ले। यह ठर्रे ने तुझे मुझसे मिलाने की साजिश की है। वाह, फिर गलत बोल दिए। हर्रे नहीं, जर्रे ने, जर्रे ने। अबे चिरकुट, प्यार में ना फीलिंग्स देखी जाती है, फीलिंग्स जो मेरी है पिया के लिए। ये व्याकरण कौन देखता है? नया सुनो, पिया तुम्हारे प्यार में घर बार छोड़ देंगे। ये आशिकी छोड़ दो, वरना तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ देंगे। वाह वाह, क्या शेर मारा है अपनी मैडम जी। जी मैडम जी, जी। मुजरिमों की हड्डियां तोड़ते तोड़ते बोर हो गई क्या, जो इस बेचारे शायर की हड्डियां तोड़ने लगी हैं? वही समझाने आए हैं तुमको कि आशिकी का दुकान बंद करो, वरना ऐसा तंबू उखाड़ेंगे ना कि फिर कभी आशिकी करने के काबिल नहीं बचोगे, तुम समझ गए? अरे मैडम जी, ये इश्क नहीं समुंदर है। अबे वाह तो कर। वाह 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 भैया, वाह वाह। हमारा इश्क नहीं समुंदर है, अपना जाहिल खुद ढूंढ लेगा। वाह। जाहिल को ढूंढने की क्या जरूरत है, वो तो सामने ही खड़ा है। साहिल को जाहिल बोल दे। चुप रहो, तुम्हारा समुंदर ना दो चाटों में सुखा देंगे, हम समझ गए। पिया ने कंप्लेंट किया है तुम्हारे खिलाफ।
उसके आसपास भटकना मत, वरना अंदर कर देंगे सीधा, समझ रहे हो बात को? पिया ने कंप्लेंट की है जी। अरे नहीं नहीं मैडम जी, आपको ना गलती हो रही है। वो उसने कंप्लेंट नहीं की होगी, और अगर की भी है ना तो आप वो ना नादान है, वो ना समझ नहीं सकती ज्यादा, वो ना भोली है, माफ कर दो उसे। आप ना उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लो। अच्छा, मतलब अब तुम हमको बताओगे किसकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए और किसकी बातों को नहीं? हाँ, नहीं मैडम जी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप हमारी बातों का ना हकीम कीजिए। हकीम नहीं, यकीन। अरे हाँ, वही कीजिए। सच तो ये मैडम जी, जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं हम पिया को। कभी उसको परेशान नहीं किया, कभी उसको तंग नहीं किया। कोई हमारे खिलाफ उसके कान भर रहा है, हम ये होने नहीं देंगे। हम पिया से जाके पूछते हैं ना। 1 मिनट, उसे दूर ही रहना, वरना क्या करेंगी? मारेंगी? नहीं, आज वो किसी को नहीं मारेंगी। क्या है ना, मैडम से वादा किया है कि आज वो किसी पे हाथ नहीं उठाएंगी। का जरूरत था ये कहने का, हम डरा रहे हैं ना? हाँ तो हम डराते हैं ना, हम हैं ना आपके साथ। रुकिए, आप जरा हटेंगे? जाइए। आशिक, अगर दोबारा पिया को परेशान किया ना या उसके आसपास भी भटके ना, तो घसीटते हुए थाने लेकर जाएंगे तुमको, समझे? मैडम जी, आशिक तो वैसे ही घायल होते हैं, थोड़ा और घायल आप कर दीजिए। अब प्यार किया तो डरना क्या? हम सठिया गए हो क्या तुम? हाँ? हम तुम्हें जेल के अंदर डालने की बात कर रहे हो और तुम हमारे साथ अंताक्षरी खेल रहे हो। क्यों? प्यार करना गुनाह है? अगर गुनाह है ना तो बांध दीजिए हथकड़ी। ना इससे हमारा प्यार रुकेगा और ना ही हम झुकेंगे। वाह, क्या डायलॉग मारा, हमारा दिमाग एकदम झन्ना गया है। अब तुम्हारा दिमाग झन्ना है। ये क्या कर रही हैं आप मैडम? आज आप हाथ से नहीं मारेंगी तो क्या बंदूक से मारेंगी? बहुत प्यार के कसीदे बांधते हो ना तुम। लगता है फिल्मों का बहुत शौक रखते हो, इसलिए इतना भारी भारी डायलॉग तुम मारते हो। प्यार में खर्चा बहुत होता है ना। एक काम करो, खुद को खर्च कर दो। आप मान जाएंगे तुम्हें और तुम्हारी आशिकी को, अब भी क्या भी मान जाएंगे। वाह मैडम जी, क्या सुझाव दिया है, मजा आ गया। हाँ, शुरू हो जाओ। क्या हुआ, सारी आशिकी निकल गई? हाँ बेटा, जान दूंगा बोलकर जान देने में और सिर्फ कहने में बहुत फर्क होता है, समझे? क्या हुआ, बहुत दिलदार बने फिरते हैं ना आप तो। कहाँ गया आपका आशिकी और आपका प्यार? नहीं मतलब इंटरवल से पहले हीरो फ्लॉप हो गया है। ये जो फुग्गे फुलाते हो ना, ये देने की जगह बेचो तो 4 पैसे आएंगे। हीरोगिरी छोड़ के ना काम पे ध्यान दो अपना, समझ गए तुम? और पिया से तुम दूर रहना, अब तुमको लास्ट टाइम बता रहे हैं। लाओ दो हमारा बंदूक वापस। कहा था ना, प्यार करते हैं। चलिए फोटो एडिट किया जाए। क्या जरूरत है किसी भी फिल्टर की?
वैसे ही इतने अच्छे हैं। जय हिंद हसीना जी। जय हिंद सर। आप यहाँ अचानक कैसे? हम यहाँ निरीक्षण के लिए आए हैं। सब ठीक है? जी सर, एवरीथिंग इज फाइन। हसीना जी, हमने आपको अपनी तस्वीर दी थी, आपने उस पर कायाकल्प किया है? हाँ सर, दरअसल आपका फोटो काफी देर देखने के बाद। मतलब आपने हमारी तस्वीर काफी बार देखी है? देखकर काफी देर सोचने के बाद हमें लगा कि फिल्टर की कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मतलब हम आपको ऐसे ही अच्छे लगते हैं? दरअसल हमारे कहने का मतलब ये था कि एक मिनट। नमस्ते दत्ता जी, कैसे हैं आप? नमस्कार बेटा, वो हमारा पार्सल है, मतलब पार्सल आने वाला है जिसमें हमारे कारपेट डिजाइन के डॉक्यूमेंट हैं। क्या तुम हमारा पार्सल अपने पास थाने में रख लोगी? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे थाने में महफूज रखेंगे, आप जब चाहें आकर कलेक्ट कर सकते हैं। इस बहाने हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। नमस्ते बेटा। जी जी, रखते हैं फोन, शुक्रिया। क्षमा कीजिए हसीना जी, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके कोई रिश्तेदार यहाँ आने वाले हैं। ओह हाँ, हमारे चाचा जी। अरे हाँ, क्या नाम था उनका? महादेव जी? नहीं, महिपाल सिंह। महिपाल सिंह, अच्छा, वो यहाँ आने वाले हैं? नहीं, वो नहीं आने वाले, उनके मुनीम जी हैं, दत्ता जी, वो आने वाले हैं। कोई पार्सल भिजवा रहे हैं वो थाने में रखने के लिए, वो बाद में कलेक्ट कर लेंगे। दत्ता के यहाँ आने का मतलब है कि महिपाल के प्लान की शुरुआत हो चुकी है। हमें जल्द से जल्द ये देखना होगा कि आखिर उस पार्सल में है क्या। तो ठीक है हसीना जी, हम चलते हैं। जी सर। अगर आपको हम ऐसे ही अच्छे लगते हैं तो हम तस्वीर भी ऐसे ही भेज देते हैं विवाह के लिए। जी सर, भेज दीजिए। चलते हैं। कौन कहता है इस जमाने में सच्चा प्यार नहीं होता है। दोस्तों, मुद्दतों बाद आज हमें वो आशिक, वो सच्चा प्यार करने वाला मिला है जो हमें सिर्फ सिनेमा या टीवी में देखने को मिलते थे। आज एक सच्चे आशिक का खुद पे गोली चलाने वाला वीडियो खूब वायरल हुआ है, जिसे लोग खूब सराह रहे हैं। ऐसे आशिक के लिए लड़कियां दुआएं कर रही हैं। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं मॉडर्न एज के मजनू से। आप अपनी महबूबा के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? भैया जी, आपके प्यार में हमने पानी पिया है, गम का घूंट भी पिया है। भैया जी, अब तो पूरी दुनिया के सामने साबित हो गया कि हम आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। बस अब आप हाँ कर दीजिए। और भाई साहब, आपके इस न्यूज चैनल के जरिए ना हम महिला पुलिस थाने के ऑफिसर्स को भी कुछ कहना चाहते हैं। कहते, अब तो हमने साबित कर दिया है कि हम पिया जी से कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर अब आपने हमें मोहब्बत करने से रोकने की कोशिश भी की ना, तो हम प्यार की सूली चढ़ जाएंगे और उसकी जो डोर है ना, वो होगी महिला पुलिस थाने के हाथ में। जानिए, में अगर कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार होगी महिला पुलिस थाने की ऑफिसर्स। ये है हमारे मॉडर्न एज के मजनू मिस्टर कबीर। वाह, आज एक और रिकॉर्ड आपके नाम हो गया। बिना हाथ पैर चलाए ही केस बिगाड़ देने का। आपने गुनहगार को नहीं, हमारे पूरे महिला पुलिस थाने को गोली मार दी है। एक सरफिरे आशिक को बेगुनाह आशिक बना के रख दिया। क्या जरूरत थी उसके हाथ में बंदूक थमा देने की? नहीं, हम वहाँ अकेले थे, आपका भूत खड़ा था हमारे साथ।
आप भी तो रोक सकती थी ना हमें। हमें थोड़ा अंदाजा था वो ऐसा कुछ कर देगा। आपने काहे नहीं रोका हमें? देखिए, ड्यूटी पर हम आपकी सास नहीं होते, हम आपके जूनियर होते हैं। और कोई भी जूनियर जो होता है ना, वो अपने सीनियर की बात मानता है, उनके फैसले को रोकता नहीं, टोकता नहीं, सलाह नहीं दे सकता उसे। तो अभी भी हम आपके सीनियर हैं यहाँ पर, अभी काहे सास की तरह ताने मार रही हैं आप? देखिए, अगर हम घर पर और थाने में भी आप पर हुक्म चलाने लग गए ना, तो 2 दिन में आपको ठीक कर देंगे। और हम दोनों जगह में से एक जगह अगर बहू बन गए ना, तो ना तो आप सांस बनने लायक रहेंगी, ना सांस लेने लायक रहेंगी। समझ रही हैं आप हमारी बात को? बस करेंगे आप लोग। कभी तो सीरियसनेस समझिए एक सिचुएशन की। यहाँ कबीर को खुलेआम लाइसेंस मिल चुका है पिया को परेशान करने का। ऊपर से ये मीडिया ट्रायल्स। किसी ने सोचा है कि पिया किस ट्रॉमा से गुजर रही होगी इस वक्त? हम तो अरे पिया, तुम रो कह रही हो? कबीर ने कुछ तंग किया क्या? कुछ हुआ क्या? मेरे फैमिली मेंबर्स को सब पता चल गया। वो कह रहे कोई भी अच्छे घर का लड़का उससे शादी नहीं करेगा, तो मैं कबीर को ही हाँ कर दूं और उससे शादी कर लूं। क्या बात कर रही हो? ये तुम्हारे घर वाले या कबीर के घर वाले जो कह रहे हैं उससे शादी कर लो? का उल्टा बात कर रहे हैं। देखिए पिया, तुम क्या चाहती हो? मुझे भी यही ठीक और आखिरी ऑप्शन लग रहा है कि मैं मजबूरी में उससे शादी के लिए हाँ कर दूं। देखो पिया, ये सब भसड़ हमारी वजह से हुआ है, तो हम ही तुमसे वादा करते हैं कि ये पूरा मुसीबत से ना हम ही तुमको आउट करेंगे। हम सच बता रहे हैं तुमको। बस तुम हमें ये बताओ कि तुम सच में चाहती हो कि कबीर तुम्हारा जीवन साथी बने? क्या तुम ये चाहती हो? क्या तुम्हारा दिल ये चाहता है? तो फिर घबराओ मत। अगर तुम्हारा दिल ना कह रहा है तो जबरदस्ती हाँ मत कहो। उस लड़के को हम समझाएंगे दैट नो मीन्स नो। उसका असली चेहरा हम दुनिया के सामने लाएंगे, बताएंगे कि ये हीरो कितना बड़ा विलन है। भाई होगा कैसे मैडम सर? रोमांस पिया जी के नहीं मैडम सर, नहीं, नो मैडम सर, मतलब पिया जी को हमने कभी भी उस नजर से नहीं देखा मैडम सर। क्या एक्टिंग? हाँ? चीता चतुर्वेदी, रोमांस करने की एक्टिंग करनी है आपको। देखो, जब कबीर पिया को किसी और लड़के के साथ रोमांस करते हुए देखेगा तो वो अपना आपा खो बैठेगा और तुम्हें बुरी तरीके से पीटने लगेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह उसने उस दिन उस लड़के को पीटा था। मैडम सर हमको ना समझ में नहीं आ रहा है कि अभी केस का हल निकाल रही है कि पर्सनल लेवल पर हमसे गुस्सा निकाल रही हैं। नहीं, जो रोमांस होगा ना वो तो गारंटीड नकली होगा, लेकिन जो लड़का हमको मारेगा मैडम सर, वो तो पूरा हड्डी तोड़ देगा, वो तो असली होगा ना। चीते, फर्ज के लिए इतना सा नहीं कर सकता तू? देखो चीता, हम तुम्हें ज्यादा नहीं पिटने देंगे। लेकिन पिटने तो दीजिएगा ना मैडम सर आप हमको। जैसे ही कबीर तुम पर अटैक करेगा, करिश्मा सिंह वहां आ जाएंगी और उसे धर दबोचेंगी। वो पूरा टाइम तुम्हारे आसपास ही रहेंगी। पिया, देखो, हम जानते हैं कि इस तरह एक अजनबी इंसान के साथ रोमांस करना मुश्किल हो सकता है। अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो हमारे पास दूसरा प्लान भी है। नो प्रॉब्लम मैडम, हमें चीता जी के साथ रोमांस करना मंजूर है, अगर उनको मंजूर है तो। हाँ, चीते को तो क्या तकलीफ होगी? ये तो केस सॉल्व करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। अंतो जी। हाँ, मेरा मतलब है कि केस सॉल्व करने के लिए तू आपसे शादी भी कर सकता है ना चीते? हाँ, वैसे चीते की चाल पर और मैडम सर की नजर पे कभी संदेह नहीं कर सकते। तो फिर तय रहा, कल आप दोनों रोमांस करने के लिए तैयार हो जाइए। चीते, नाटक करते करते सच में प्यार हो गया तो? संतु जी, अगर नाटक करते करते सच में प्यार हो जाएगा ना, तो हमको उस दिन का इंतजार रहेगा जिस दिन हमको आपके साथ प्यार करने का, नाटक करने का मौका मिलेगा। जाइए आप दोनों, इन्हें घर छोड़कर आइए। हाँ संतोष जी ना। नहीं, चलिए मैडम सर, अगर हम 3 जाएंगे तो बात तो बिगड़ जाएगी ना। अगर ये दोनों जाएंगे तो बात बनेगी। तो क्या रोमांस करने का टाइम मिल जाएगा ना? शी इज राइट, जाइए। मैं चलती हूँ तुझे जीप तक छोड़ने। चल मैडम। बाप रे बाप, अरे यार नहीं। मैडम सर, एक सेकंड, एक बात पूछना था। कबीर को हिरासत में लेने के बाद क्या होगा? हमें लगता है कबीर को काउंसलिंग की जरूरत है, तो हम वही करेंगे। नहीं, काउंसलिंग से भी अगर वो नहीं माना क्योंकि वो सर फिरा है, किसी चीज का गारंटी नहीं है ना मैडम सर। ये तो आपने सही कहा, गारंटी तो किसी चीज की नहीं।
गारंटी तो इस बात की भी नहीं थी कि हम एक दिन पुलिस ऑफिसर्स बन जाएंगे, लेकिन उम्मीद थी, इसलिए इस बार भी हमारे पास सिर्फ उम्मीद ही है। क्या है ना करिश्मा सिंह कि आपने जो किया है उसके बाद मीडिया और दुनिया की नजरों में कबीर एक हीरो बन चुका है। हम उस तक नहीं पहुंच सकते। हमारे पास ये एक ही प्लान, परफेक्ट नहीं है बट यही एक ऑप्शन है, इसलिए आप उसे गिरफ्तार करके लाइए, बाकी हम देख लेंगे। अब तो हम उसे गिरफ्तार करके ही रहेंगे। जय हिंद। जय हिंद।